एक बार एक शिकारी जंगल में घूम रहा था शिकार करने के लिए, बहुत बड़ा शिकारी। घूमते घूमते जब गया तो देखा एक गुफा के सामने से निकला तो देखता हुआ जाता था कहीं कोई शिकार मिल जाए। गुफा में जैसे उसने झांक करके देखा तो कोई हिरन आदि तो नहीं दिखा। एक महात्मा बैठे थे, बड़ी बड़ी जटाएं उनकी, और महात्मा नेत्र बंद करके बैठ के ध्यान कर रहे थे। तुरंत अपना घोड़ा रोका और बोला कि मेरी माँ मुझसे कहती थी कि हम शिकारी हैं, हम वन में रहते हैं, हम मांस खाते हैं, लेकिन कभी भी कोई संत मिले, गुरु मिले, उससे प्रणाम जरूर करना, उससे आशीर्वाद जरूर लेना। दौड़ करके गया, महाराज जी प्रणाम, आपको वंदन करता हूं, आप इस जंगल में भजन कर रहे हैं, मैं इस जंगल का शिकारी हूं, मैं यहीं रहता हूं। महाराज जी ने नेत्र खोले, अच्छा बेटा खुश रहो। बोले अब मैं और तो कुछ आपकी सेवा नहीं कर सकता, मुझे बस ये बताइए कुछ पाएंगे, कुछ भोजन करेंगे, आप कुछ खाएंगे? नहीं नहीं बेटा, हम सब आनंद मंगल हैं, फलाहार करते हैं, फल खाते हैं, फल खा करके जीते हैं, और कभी 5-6 दिन में एक बार फल खा लेते हैं। फल खाते हैं? फल कोई खाने की चीज है? आप कहें तो मैं बढ़िया एक हिरन लेकर के आऊं, आप भोग लगाना, मुझे भी दे देना। अब संत बेचारे अब क्या बोले उसको। तो अब देखिए सत्संग का प्रभाव कैसा होता है। संत थोड़े मुस्कुराए। अब उसको ये तो नहीं कहा कि बेटा हम लोग मांसाहार आदि नहीं करते, उसको क्या बोले, तुम जो हिरण पाते हो ना वो तो सामान्य है, मैं तो एक बहुत ऊंचे हिरण की खोज में बैठा हूं, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आहार ग्रहण नहीं करूंगा। अरे महाराज आप नहीं जानते, ये इतने कोस का जंगल, उसका सबसे बड़ा शिकारी हूं मैं, यहां कोई हिरण मुझसे भाग के नहीं जा सकता, शेर के चंगुल से बच जाएगा, मुझसे नहीं बच सकता। आप बताइए कैसा हिरण चाहिए आपको? महाराज जी बोले रहने दो, तुम ला नहीं पाओगे उसको। बोले नहीं नहीं बताइए। तो बोले लिखो कैसा हिरण है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मुक्ति कंतर तले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोले जिस हिरण की आश में मैं भूखा बैठा हूं वो हिरण कस्तूरी का तिलक लगाता है। शिकारी बोला कस्तूरी तिलक लगाता हिरण? मैंने ये तो सुना कि कस्तूरी उसके नाभि में होता है, पर उसका चंदन बना करके अपने माथे से लगा के घूमता है, ये हिरण तो पहली बार देखा सुना। बोला हाँ वो कस्तूरी का तिलक लगाता है। कानों में नासिका में मोती पहनता है। अच्छा मोती पहन करके घूमता है हमारी तरह? बोला हाँ। और इस हिरण की विशेषता क्या है? बोले पीतांबरी पहनता है, निर्वस्त्र नहीं घूमता है, पीतांबरी धारण करता है, धोती पहनता है, और सबसे बड़ी विशेषता अधर पर वेणु रख करके अपने कर कमलों से बजाता है। शिकारी बोला जीवन निकल गया, ऐसा हिरण तो नहीं देखा मैंने। बोले इसीलिए तो इस वाले हिरण को हम पाना चाहते हैं, उसी के लिए बैठे हैं यहां पर। महाराज मैं आपको वचन दे करके जा रहा हूं, वो इसी वन में है ना, आप बस इतना बताओ। बोला हाँ वो सब जगह है, वो यहां पर भी है। मैं आपको वचन देता हूं जब तक ये हिरण नहीं मिलेगा मैं भी भूखा रहूंगा, मैं भी शिकार नहीं करूंगा, इसी हिरण को पकड़ के लाऊंगा, तब तो आप स्वीकार करेंगे ना, उसको पाएंगे फिर मुझे भी दे देना। बोला हाँ फिर पाएंगे, हम लेके आओ। अब महाराज जी ने तो ऐसे टरका दिया, लेकिन एक क्षण का वो सत्संग किया गया। अब वो तो शिकारी सीधा था, उसको ज्यादा हम आप चतुर जैसे लोग थोड़े ही हैं, हम तो बहुत चतुर हैं। हमारे सामने कोई महात्मा ऐसे बोलते हम तो तुम हिरण थोड़ी ही है, ये तो भगवान की बात कर रहे हो आप, हम तो 2 मिनट में बोल देते। लेकिन बेचारा सीधा बोला ठीक है मैं अभी जाता हूं। निकल गया, दिन रात पहाड़ों में, नदियों में, तालाबों में, पोखरों में, सघन वन में जाता है और केवल ढूंढ रहा है तिलक लगा करके वंशी बजाने वाला, पीतांबरी पहनने वाला हिरण मुझे मिले। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन बीत गए। भूख के कारण व्याकुल होने लगा।
मुख सूखने लगा। अब तो बस सामने से हिरण निकलते हैं तो उसको इच्छा तो बहुत होती कुछ खा लूं, लेकिन सोचता है मेरे गुरुजी भूखे हैं, मैं कैसे पाऊं, जब तक वो हिरण नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाऊंगा। 7 दिन बीत गए, प्राण जब निकलने को होने लगे, आंखें खुलनी बंद हो गई। अब स्थिति अपने वश में नहीं थी। ठाकुर जी उसके भाव पर रीझ गए, बोले बताओ हमको ढूंढ रहा है, भूख प्यास से व्याकुल होकर के हमको ढूंढ रहा है, हिरण के रूप में ढूंढ रहा है। इतने में ही मोर मुकुट धारण किए, कानों में सुंदर मोती धारण किए हैं, नाक में सुंदर मोती पहने हैं, पीतांबरी पहने हैं, ललित गति विलास वल्गुहास, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए सघन वन से वेणु का नाद करते हुए कस्तूरी की सुंदर सुगंध आने लगी, चंदन की सुगंध आने लगी। तभी देखता है कि सामने से नीलांबर ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके वेणुनाद करते हुए, मोर पिच्छ का मुकुट धारण करते हुए उसके सामने अधरों पर वेणु धारण करके मधुर स्वर से वेणु बजाते हुए आ रहे हैं। गुरुजी ने जितना बताया था सब देख रहा है। कस्तूरी की सुगंध आ रही है, नाक में मोती पहना है, कानों में कुंडल पहने हैं, पीतांबरी पहन रखी है, नील कांति नील वरण है, और ये हिरण तो नहीं है पर नेत्र तो मृग जैसे ही है, मृगनयन है। संभवतः यही वो हिरण होगा, श्रृंगार करके हमारे जैसा, मानवों जैसा लग रहा है। तुरंत प्रसन्न हो गया, वो मिल गया हिरण। अब क्या करूं, कैसे पकड़ूं? तो जैसे हिरण को पकड़ता है चुपके से, वैसे ही ठाकुर जी के पीछे धीमे धीमे चल रहा है, और हिरण पकड़ने वाला जाला हाथ में लेकर के चल रहा है। ठाकुर जी मधुर मधुर स्वर से वेणु बजाते हुए गजगामिनी चाल से आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे वो शिकारी चल रहा है। जैसे ही देखा मौका है, तुरंत जाला फेंका, ठाकुर जी को उसमें बंदी बनाया, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, आ गया मेरे चंगुल में। ठाकुर जी को पकड़ करके जाला बांध करके और उठा करके अपने कंधे पर टांगा, घोड़े पर बैठ करके ले गया गुरुजी के पास। सप्ताह बाद गुरुजी बाहर से चिल्लाने लगा गुफा के भीतर से। संत बोले फिर से आ गया, अरे जल्दी बाहर आइए, बहुत मचलता हुआ हिरण है ये, बड़ी मुश्किल से पकड़ करके लाया हूं, 1 सप्ताह लग गया गुरुजी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी बाहर आओ। संत बोले पता नहीं किसको पकड़ लाया होगा, देखता हूं। बाहर जाकर के देखा तो मुरली मनोहर श्याम सुंदर कंधा पे बैठे हैं उसके, जाले में बंद होकर के, बिल्कुल ऐसे होके। जैसे ही ठाकुर जी को देखा, गुरुजी तो वहीं मूर्छित हो गए। शिकारी दौड़ करके गया, बोले गुरुजी होश में आओ, पानी वानी डाला। जैसे तैसे होश में आए। शिकारी बोले गुरुजी आप ठीक हो? बोले मैं ठीक हूं बेटा। वो कहाँ है हिरण? बांध रखा है मैंने पेड़ से, भाग जाएगा, जल्दी करो, अग्नि चेताओ, भोग लगाओ आप, फिर मैं भी पाऊंगा। अरे पगले खोल इनको। खोलूंगा नहीं, 1 हफ्ता बाद मिला है। गुरुजी के नेत्र सजल हो गए। तुरंत कहा, बोले प्रणाम करो, साक्षात परमात्मा है, ये ईश्वर हैं, यही वो हिरण्यगर्भ हैं जिनकी इच्छा में रखता हूं। शिकारी तो प्रसन्न हो गया, दंडवत प्रणाम किया। ठाकुर जी ने उसको भी आशीष दिया, गुरु जी को भी आशीष दिया। सत्संग त्याग करवाता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, भागवत। भक्ति के लिए विश्वास का पात्र, ज्ञान के लिए जिज्ञासा का पात्र, वैराग्य के लिए अनुभव का पात्र, और त्याग के लिए सत्संग का पात्र। ये 4 पात्र आपके चित्त में होंगे तभी भागवत विराजमान हो सकती है, नहीं तो संभव नहीं।